नमस्कार दोस्तों, लाइव चार्ट लैब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिमांड जोन के बारे में और साथ ही समझेंगे दो खास प्राइस एक्शन पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। अगर आप सप्लाई डिमांड सीख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि मार्केट में कहाँ से बड़ा मूव आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड जोन क्या है? सबसे पहले हम डिमांड जोन क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब भी किसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर बहुत सारे बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट उस लेवल से बार बार ऊपर की तरफ जंप करता है तो उस जगह को हम डिमांड जोन कहते हैं। इसका सिंपल मतलब भी है कि वहाँ डिमांड स्ट्रॉन्ग है और मार्केट नीचे आने पर फिर से बायर एंट्री कर लेते हैं। डिमांड जोन हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता है और सही जगह आइडेंटिफाई करने से आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकते हैं। अब डिमांड जोन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला है रिवर्सल डिमांड जोन, दूसरा है कंटिन्यूअस डिमांड जोन। रिवर्सल डिमांड जोन में क्या होता है? इसमें आता है ड्रॉप बेस रैली, जो हम आगे देखते हैं। ड्रॉप बेस रैली के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मार्केट में एक ड्रॉप आएगा, यानी गिरावट आएगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पहले एक ड्रॉप कैंडल बनी, गिरावट आई। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट एक जगह बेस बनाता है। ये एक तरह से छोटा बेस बनता है, छोटी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी और विक बड़ी होती है। उसके बाद अचानक से एकदम रैली आती है, यानी तेजी से ऊपर जाता है मार्केट। देखो इसमें भी ऐसे लिख रखा है मैंने, ड्रॉप तेज गिरावट से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मतलब गिरावट तेज आएगी तो लिक्विडिटी क्रिएट होगी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बाइंग सेलिंग ऑर्डर जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उसके अंदर क्या ट्रेडिंग ज़्यादा क्वांटिटी में होने लग जाती है। और बेस क्या होता है? कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन एरिया। ये जो एरिया रहता है ना, बेस एरिया, ये कंसोलिडेशन होता है या एक्यूमुलेशन। यहाँ बायर्स अपनी प्राइस को एवरेज करते हैं और उसके बाद में आ जाती है रैली। अब रैली क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे बायर लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े रह जाते हैं उनके। समझ रहे हो? जैसे कुछ अगर प्राइस में यहाँ से मोमेंटम आया तो यहाँ कुछ ना कुछ तो पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, तभी तो यहाँ पे मोमेंटम आया है। तो उसके बाद क्या होता है? प्राइस अगर वापस डाउन आती है तो यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने प्राइस वापस आती है, तब हम वहाँ पे ट्रेड ढूंढते हैं। वो हम आगे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, रिवर्सल डिमांड जोन ये हो गया। ड्रॉप बेस रैली। एक जोन और होता है रैली बेस रैली, उसको बाद में देखेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए आप। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये ड्रॉप बना है, फिर बेस बनी है, फिर दो बेस कैंडल बनी है, उसके बाद रैली आई है। तो प्राइस ने क्या किया? वापस डाउन आई और इस जोन में आके प्राइस वापस ऊपर चली गई। ये एक स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हम लर्निंग पर्पज के लिए देख रहे हैं। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है इसकी। अब यहाँ वापस चार्ट पे ध्यान दीजिए। ड्रॉप बेस रैली, यहाँ डिमांड जोन बना है, गिरावट आई, उसके बाद में एक्यूमुलेशन हुआ, पेंडिंग ऑर्डर कुछ पड़े होंगे इंस्टीट्यूशनल के, तो वापस वहां से प्राइस ऊपर चली गई। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? कुछ टाइम बाद वापस प्राइस इस जोन में आती है और यहाँ से वापस ऊपर चली जाती है। तो हम ऐसी ट्रेड्स फाइंड करेंगे जिसके अंदर हम ऐसे डिमांड जोन फाइंड कर सके, ताकि हम ट्रेड का अंदाज लगा सके कि हाँ, हमारी ट्रेड यहाँ से चल सकती है। इसके बाद आता है रैली बेस रैली। अब ये मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क रख रखा है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हैं। मेरे को ऐसा पैटर्न चाहिए जिसमें रैली हो, बेस कैंडल बने और उसके बाद में रैली आए, और नेक्स्ट प्राइस जब भी उस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आए और वहां से चले। मैं चाहता था एग्जांपल दे सकता था आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार स्टॉक को देखें, उसमें सीखें कि हाँ, रैली बेस रैली का कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो मैं यूज कर सकता हूँ। बेसिकली रैली बेस रैली क्या होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन का पैटर्न है। पहले मार्केट में एक रैली यानी ऊपर की तरफ आता है, जैसे यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा बेस बनाता है, थोड़ा रुकता है मार्केट। ये नीली जो कैंडल है ना, ये चाहे लाल या हरी भी हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेस कैंडल वो होगी जिसकी बॉडी छोटी और विक बड़ी होती है। ठीक है, रैली बेस रैली भी एक डिमांड जोन ही होता है, क्योंकि बायर लगातार एक्टिव रहते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और यहाँ हमें बेस जो रहता है ना, ये चीज को बताता है कि हाँ, बायर कुछ देर के लिए
रुके हैं और उसके बाद वापस मार्केट में एक बुलिश मूव देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिमांड जोन का छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ में आया हो तो वेरी गुड, और नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना और मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, डिमांड जोन में ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली दो सबसे पावरफुल सेटअप हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख गए तो मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ये यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम सप्लाई जोन और उसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।